एक और वायरल वीडियो की शुरुआत। अगर फिजिक्स खराब है और फिजिक्स बोरिंग लग रही है, योर टीचर इज अ क्रिमिनल। वेब सीरीज में जो हम लोग की हालत दिखाई है जी, काफी अच्छी दिखाई है, उससे तो कहीं बुरी हालत थी हम लोग की। हम लोग अपना खुद का घर बिक गया हम लोग के सामने, एंड माई मदर वॉज क्राइंग कि जब हम लोग घर बिका तो हम लोग एक पापा अपने दोस्त की एक मारुति एजेंट लेके आए थे सामान शिफ्ट करने के लिए। मुझे याद है मैं उसमें आगे बैठा था, पीछे मम्मी बैठी थी और मम्मी रो रही थी एकदम कस के कार के अंदर, और मैं खुश था क्योंकि मुझे पता था घर बिकने के बाद पैसा आया, इससे नई साइकिल मिल जाएगी। आई मेड माई सेल्फ बॉल्ड। अच्छा, एंड मैंने खुद को बॉल्ड रखा था फॉर गुड 3 years, so that I don't talk to any female or any faculties over there, so that I am not attracted to anyone because I should not have any deviation, because I don't deserve to have this in right now in my life. थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी श्रीधर सर को, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि अलग सर जैसे आपको करना चाहिए था। एंड हाँ, अरे और आपको एक्टर बनना था। पूरे टाइम यही चल रहा है कि सर को ले लेना चाहिए था सीरीज में, सर से एक्टिंग करानी चाहिए थी। अमेज़न वालों सुनो, अभी समय है। तो मास इज नॉट एक्चुअली मास, इट इज एनर्जी डिवाइड बाय सी। मैंने अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें उस टाइम इस तरह से सीखी होती तो शायद मेरे भी अच्छे नंबर आ चुके होते। क्या फायदा, पर अच्छा हो नहीं सीखा ना, आप यहाँ पहुँच गए कम से कम। हाय अलक, हाउ आर यू? ग्रेट, गुड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ओवर टू योर ऑफिस टुडे, बिकॉज जब से मैंने वेब सीरीज देखी है फिजिक्स वाला, तब से मैं दिल से चाहती थी कि मैं एक बार कोई ना कोई ऑफिस तो देखने जरूर जाऊँ और आपसे स्पेशली मिलूँ, जो आज पूरा हो रहा है। तो आई थिंक ऑफिस का टूर कर सकते हैं ना? पॉसिबल है ना? अगर मैं आई हूँ तो ये तो मुझे करना है। सब अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो कर सकते हैं। सब अच्छा दिखाएंगे, आप बस वहाँ हमें ऑफिस। ठीक है, चले, लेट्स गो। सो दिस इज लाइक 4th फ्लोर। सो ऑपरेशंस टीम यहाँ बैठती है। अभी लंच भी चल रहा है, उधर भी काफी भीड़ है। खाने इसलिए को काफी हलचल सी लग रही है अभी इस फ्लोर पर, खाने का समय। तो लाइक ये जो नहीं होते पर्दे के पीछे से जो लोग काम करते हैं, सो दीज आर दोज स्टाफ लाइक। अच्छा, बाकी स्टाफ है लेकिन जो टीचर्स हैं वो यहाँ नहीं होते। टीचर्स के लिए डिफरेंट टावर है यहाँ पास में, तो वहाँ पे स्टूडियोज हैं, तो वहाँ से वो क्लास रिकॉर्ड करते हैं। कुछ टीचर्स अपने घर से क्लास रिकॉर्ड करते हैं और कुछ ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर पढ़ाते हैं। ओके ओके। और यहाँ पर सारा ऑपरेशंस टीम बैठती है। नॉन एकेडमिक्स आप कह सकते हो सारी। बट इट्स अ वेरी स्पेशियस स्पेस। या तो मतलब कितने लोग होंगे इस पूरे ऑफिस में? फिजिकली तो फिजिकली दिस इज 4th फ्लोर एंड वी हैव अ 1st फ्लोर और 8th फ्लोर है, तो आई थिंक क्लोज टू 1000 पीपल मस्ट बी हियर इन दिस स्पेस ओनली। ओके। बाकी तो 5200 people are there in total. मतलब 5200 people are currently working for physics वाला। Yeah. आप बात करते हो हमेशा वायरल वीडियोस की, तो आज इस वीडियो को हमें वायरल बनाना है, उसके लिए आप तैयार हो या नहीं हो? डेफिनेटली रेडी है, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। विदाउट एनी कंट्रोवर्सी नहीं, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ना हो। और नहीं हो गया, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन ना ये चीज आप जिस स्टाइल में बोलते हो ना, वो स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आप बोलते हो कि चलिए एक और वायरल वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो एक बार आप बोल दीजिए आज कैमरा के लिए, ताकि सब वायरल, आई सेड वायरल, तो वायरल एक और वायरल वीडियो की शुरुआत। तो आई थिंक ये वाला फ्लोर तो हमने देख ही लिया है। आप कहीं इत्मीनान से बैठकर आपकी जर्नी के ऊपर बात जरूर करना। इत्मीनान तो पीडब्ल्यू में कहीं नहीं है। सिर्फ काम है यहाँ। 8th फ्लोर पे थोड़ा एक स्पेस है खाली सा, वहाँ बैठ सकते हैं। चलिए लेट्स गो। ठीक है। सो अलग हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर सबसे पहली नजर मेरी यहाँ पड़ी है बुक्स के ऊपर। तो ये जितनी बुक्स है ये सारी फिजिक्स वाला की है? ये सब फिजिक्स वाला की है। तो कुछ पूरा ऑर्गेनाइजेशन लिखता है, कुछ इंडिविजुअल एजुकेटर्स, जैसे कि मैं बता रहा था कि रिसेंटली एनसीईआरटी पंच लिखी है हम लोग के एजुकेटर्स ने, और आउट ऑफ स्टॉक हो गई अमेज़न पे बेस्ट सेलर बन के। वाओ। तो किताबों के बीच में तो रहते हैं हम लोग दिन भर। ये अच्छी बात है, किताबों के बीच में रहना चाहिए। पर यहाँ फिजिक्स तो मैं पढ़ पा रही हूँ और थोड़ा मैं आपसे इसके बारे में बात भी कर पा रही हूँ क्योंकि ये बात करनी है। लेकिन जब मैंने नॉन मेड लिया था, आई वाज अ नॉन मेड स्टूडेंट 11th 12th में, तो मेरी फिजिक्स सबसे खराब थी। मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी और बाकी मैथ्स वगैरह तो सब ठीक था, बस फिजिक्स में मुझे डर लगता था बिकॉज हमारे पास आप जैसे टीचर्स नहीं थे, ये फैक्ट है। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि अगर फिजिक्स खराब है और फिजिक्स बोरिंग लग रही है, योर टीचर इज अ क्रिमिनल। और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा सब्जेक्ट किसी को पसंद ना है, मतलब डेफिनेटली योर टीचर इज अ क्रिमिनल। आपकी कोई गलती नहीं थी, सो यू कैन रिलीव योरसेल्फ, है ना? हाँ। मेरी अभी नजर पड़ी जब मैं आपसे बात कर रही थी नीचे भी, तो मेरी नजर पड़ी आपके रिस्ट पर, यहाँ आपने लिखा है कुछ टैटू। हाँ, तो ये जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी तो आपको ज्यादा पता है ऑफ कोर्स, E is equal to MC स्क्वायर होता है, तो ये आपने ऐसे क्यों लिखा है? हाँ, थोड़ा उल्टा लिखा है, M is equals to E by C स्क्वायर। और ऐसा क्यों? तो देखो, कोशिश करते हैं फिर आप बताना कि मैं कहीं मैं तो क्रिमिनल नहीं हूँ। ट्राई करता हूँ मैं इसको। तो जब आप लिखते हो E is equals to MC स्क्वायर, तो E is एनर्जी, M is मास, C is स्पीड ऑफ लाइट। तो E is equals to MC स्क्वायर से ऐसा लगता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है।
कि मास कैन कन्वर्ट टू एनर्जी, ऐसा एक लगता है। बट जब आप लिखते हो m इज इक्वल्स टू E बाई सी स्क्वायर, तो आप बताते हो कि मास क्या है, इट्स एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। मास और कुछ नहीं है, एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हम सब किस चीज से बने हैं? आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, नाउ यू हैव टू आंसर। एटम से। यस, गुड। चलो केमिस्ट्री आपको सही अच्छी है। मेरा टेस्ट हो रहा है गाइस। ना ऑफ कोर्स नॉट। तो हम लोग का मीडिया वाले बहुत टेस्ट लेते हैं, तो हम लोग आज आप इसलिए हमारा लोगे। तो हम सब एटम से बने हैं, राइट? तो हमारा जो मास है वो एटम का मास है, जो हमारा वेइंग स्केल पे मास आता है एटम का। बट अगर आप देखो तो सारी थ्योरीज ये बोलती हैं कि एटम इज 99% एम्प्टी। यस। तो जब वो 99% एम्प्टी है तो आपका मास कहां से आ रहा है? अब आप कहोगे रिमेनिंग 1% से। नहीं, अगर आपके अंदर के एटम का ओरिजिनल इंट्रिंसिक मास मेजर करें तो इट विल कम अराउंड ओनली 1% ऑफ योर वेट। अगर आप 100 kg के हो तो 1 kg का ही मास आपके अंदर एक्चुअल मास है। बाकी क्या है, वो एटम आपस में जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन अगल बगल न्यूक्लियस के घूम रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर, वही आपका मास स्केल पे दिखता है 40 kg 50 kg। तो मास इज नॉट एक्चुअली मास, इट इज एनर्जी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। मैंने अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें उस टाइम इस तरह से सीख ली होती तो शायद मेरे भी अच्छे नंबर आ चुके होते। क्या फायदा, पर अच्छा हो नहीं सीखा ना, आप यहाँ पहुंच गए कम से कम। टफ कंपटीशन हो जाता हम लोग को। नहीं, टीचर तो मैं वैसे ही नहीं बन पाती। उसके लिए मुझे लगता है एक अलग आर्ट चाहिए, जो आप अगेन उस वेब सीरीज में भी दिखाया गया है कि जानना और पढ़ाना बहुत फर्क होता है दोनों चीजों में, बहुत। और ये आपसे बेहतर तो आई थिंक कोई भी नहीं जानता है। लेकिन ना एक सवाल मेरे मन में बहुत ज्यादा आया जब मैंने ये वेब सीरीज देखी फिजिक्स वाला, कि ऐसी कहानी और ऐसी इंस्पायरिंग कहानी जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, वो इतनी लेट क्यों आई, या हमें इतनी लेट क्यों पता चली? हमें लगता है लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है शायद ऐसी चीज़ों को जानने का, शिक्षकों के बारे में जानने का, शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानने का। लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि बॉलीवुड के बारे में चीज़ें पता चले, हीरोज़ के बारे में चीज़ें पता चले। कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेके बहुत ऑब्सेशन है इंडिया में। बट एजुकेशन को आप देखो तो कभी भी एजुकेशन को ऐसा प्राइम फेस में नहीं देखते। बातें सब लोग बहुत करेंगे, एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, ऐसा है वैसा है, बट अगर कोई उसके अंदर कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, देन नो वन सपोर्ट्स देम। इवन इफ यू हैव सीन द स्टोरी, तो कहीं से कोई जल्दी आपको सपोर्ट मिलता नहीं अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ। आप अपने अनुशासन, अपने डिसिप्लिन से खुद को प्रूव करो जीवन में। तो आई थिंक वही एक रीजन है। खैर जब आ रही है कहानी बाहर तो लोगों को तो पसंद आ रही है, तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये प्रोसेस हुआ कैसे, मतलब किसने किसको पिच किया इस कहानी के लिए? हाँ, तो ये कहानी ऐसा हुआ कि Amazon केम टू अस। तो Amazon ने हम लोग से बोला कि अलक वी वांट टू मेक अ वेब सीरीज ऑन यू। और ये बात है 2021 की। अच्छा। 2021 फेब की, कि उन्होंने बोला हम लोग आप एक फेब या मार्च की थी कि एक वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। और उस टाइम PW मतलब एकदम इनिशियल फेज में, तो हम लोग एकदम काम में इन्वॉल्व। तो हम लोगों ने कहा कि ये यार ये वेब सीरीज तो फिर कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा कि आपको आना होगा और आपको साथ में एक्टर्स के बैठना होगा और आपको समझाना होगा कैसे रोल करना है। हमने कहा नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि हम लोग बहुत, उस टाइम मेरे बैचेस चल रहे थे, 2 बैचेस में पढ़ा रहा था और बाकी पूरा ऑपरेशन मैनेज करना। तो मैंने कहा नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा आप अपनी कहानी हमें बता दो तो वी कैन डू इट। तो फिर हमारे प्रतीक ने कहा कि हमारी कहानी तो अवेलेबल है, यू जस्ट गो ऑन इंटरनेट, यू कैन रीड अबाउट ऑल आवर स्टोरीज, वहाँ पे अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उस स्टोरी के बेसिस पे एंड एडिंग सम फिक्शन, कुछ उसके अंदर थोड़ा बहुत हम लोग कुछ चेंजेस करके ताकि वो प्रेजेंटेबल बन पाए, हम लोग उसको बनाएंगे। विल यू बी ओके? हमने कहा यस वी विल बी ओके। तो फिर उन्होंने उसको बनाया एंड दे टुक लाइक 1 year और समथिंग। और फिर उन्होंने इंटरनेट पे जितने भी मेरे इंटरव्यूज थे वो देखते थे, काफी कुछ देखो तो वेब सीरीज के अंदर इंटरव्यूज की बातें उठाई हैं और जो चीजें मैंने पब्लिकली बोली उसको उठाया है। लाइक उन्होंने दिखाया कि मेरा कॉलेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो उन्होंने दिखाया कि कॉलेज में मन नहीं लग रहा है। तो वो चीजें मैंने पब्लिकली जो बोली हुई थी वो स्टोरीज उन्होंने काफी कलेक्ट की। और एंड आई एम वेरी सॉरी टू Amazon ऑल्सो कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम रहा, क्योंकि उस टाइम हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, मतलब लाइक अपने एकेडमिक्स के अंदर। बट आपने पूरी वेब सीरीज देखी? नहीं। दैट्स आई एम टेलिंग यू। मैंने फर्स्ट एपिसोड जब दे केम टू अस कि इसको साइन करना है, अप्रूव करना है, तो फिर मेरी टीम ने कहा सर आप अप्रूव करोगे तो ही जाएगा बिकॉज योर नेम इज देयर। तो आपके अप्रूवल के बिना, कई लोग सोचे मैं अप्रूवल के बिना गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आई हैव टू अप्रूव इट। तो मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा एंड फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में देयर इज अ सीन व्हेन ही सेज कि हम चाय वाला नहीं हम फिजिक्स वाला बनेंगे। तो मेरे को लगा यार वाओ अच्छा है, तो काफी अच्छा है। फिर उसके बाद सेकंड एपिसोड स्टार्ट एंड स्टार्ट्स विद अ लव स्टोरी। यस। तो मैंने कहा ये पुराना दर्द मैं अब क्यों देखूं यार, 4 साल बाद मेरे को फिर वही दर्द क्यों देखना है जीवन में? नहीं। फिर मैंने वहां पे ड्रॉप किया। फिर उसके बाद फिर हमने टीम से कहा, ब्रांडिंग टीम से, कि आप एनालाइज करो कि इसके अंदर कुछ ऐसा नेगेटिव तो नहीं दिखाया जो है ही नहीं स्टोरी में, ऐसा कुछ। तो दे एनालाइज्ड इट। आई हैव येट टू वॉच इट एंड मैं बच्चों को भी बोलूंगा कि हम
और मेरे बच्चे, बाकी लोग तो देखें, हम और मेरे बच्चे साथ में देखेंगे एग्जाम सीजन के बाद। एग्जाम सीजन हो जाए, एग्जाम के लिए अभी पढ़ाई एग्जाम कर चल लो। रहे हैं, हाँ वो 6 एपिसोड फिर तो आई एम नॉट सेइंग डोंट वॉच इट, मैं ये कह रहा हूँ अगर रुकोगे तो मैं साथ में देखूंगा। एग्जाम सीजन के बाद अपन साथ में देखेंगे और यूट्यूब पे इसके बारे में बात भी बढ़िया करेंगे, फिर अपन रिव्यू, मैं रिव्यू भी करूंगा। बट एग्जाम सीजन एक्चुअली आपके रिव्यू का हमें भी वेट रहेगा। मैं डेफिनेटली करूंगा, पर एक बार मेरा बच्चा जेई और नीट का एग्जाम मेरा लिख दे, एग्जाम सीजन हो जाए उसके बाद फिर अपन। और फिर मैंने ये भी अभी ठीक है, मतलब देखने को तो कहानी देख सकते हैं, मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ ना यार, दूसरी कहानी देखोगे, अपनी कहानी बनाओ। एक दिन अमेज़न फिर आप पे वेब सीरीज बनाए बच्चों। लेकिन क्या पता आपसे इंस्पायर होके वो भी कुछ ऐसे काम करे, तो आप ये भी देखो। ये बात भी सही है मैम आपकी एकदम। वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन का डोज भी तो मिलना चाहिए, वो तो इधर से मिलेगा। ये भी सही है, देखेंगे हम और बच्चे साथ में एग्जाम के बाद दोनों लोग देखेंगे। वैसे श्रीधर आपको कैसे लगी, क्योंकि आपने फर्स्ट एपिसोड देखा, मतलब आपको लगा कि उन्होंने जस्टिस की इस रोल को? Hard to say for me, very hard, but he has worked brilliantly, no doubt on that. He has. He is not the Alak Pandey that I am, but he's a different version of Alak Pandey, but whatever version he has carried for the good reasons, and he has carried it well. और सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ शॉर्ट्स बाहर आ रहे हैं। जी, हमने भी रिव्यू किया, हमें तो बहुत पसंद आया, तो मैंने रिव्यू अच्छा लिखा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा बहुत अच्छा लिखा, इसलिए मैंने बोला कि तब से मैं एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। क्योंकि बच्चे थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी श्रीधर सर को, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि अलग सर जैसे नहीं आपको करना चाहिए था। एंड हाँ, अरे इसमें और आपको एक्टर बनना था। पूरे टाइम यही चल रहा है कि सर को ले लेना चाहिए था सीरीज में, सर से एक्टिंग करानी चाहिए थी। अमेज़न वालों सुनो, अभी समय है, पार्ट 2 के लिए मैं अवेलेबल हूँ एट अ लो फीस। हाँ, मेरे को एक्टर ही बनना था, दिस कैन बी अ ब्रेक ना। हाँ, ये ब्रेक हो सकता है। तो अलग अभी एक्टिंग का आगे प्लान है करने का कभी, या फिर पूरी तरह से अब तो टीचर बन गए हैं तो वही बनेंगे? नहीं देखो वही तो मैंने कहा कि सपना भी सपना होता है। तो एक बार गोल ये वाला पूरा हो जाएगा, फिर सपने की तरफ जाएंगे। मैं अभी भी आई एस्पायर टू बी एन एक्टर, एंड ऑल द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आई एम रेडी। अगले 5-6 साल बाद मैं आऊंगा इंडस्ट्री के अंदर, श्रीधर सर भी रेडी। ऐसा भी हो सकता हो, मुझे लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, क्या पता अभी ग्राउंड पे जाऊं, क्योंकि अभी जब रिसेंटली मिला मैं ये श्रीधर जी से और अनुराग ठाकुर जी से, जिन्होंने तुषार का रोल प्ले किया, मैं इन लोग से मिला, तब इन लोगों ने जब बताया ना कि एक सीन है फर्स्ट एपिसोड के अंदर ये कि इन लोग छत पे गए हैं और इन लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अलग तू कोचिंग खोल ले। तो हम लोग ने तो देखा, मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा आपको पता है कि ये सीन हिल स्टेशन पे हो रहा था और ठंड के मौसम में हम लोग टी शर्ट में ऊपर खड़े थे। हमने कहा कि फिर तो थोड़ा टफ है मामला, मैं स्टूडियो में बेटर हूँ यार। तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी इजी टू बी एन एक्टर। मैं यहाँ से बहुत इजीली, हर कोई बोल सकता है कि मैं भी एक्टर बन सकता हूँ अभी, व्हेन यू गो इनटू देयर शूज। तो अभी हम लोग भी छोटे मोटे कुछ शूट्स करते हैं कभी कदार, तो सबको लगता है यार एक्टिंग ऐसे होती होगी कि आप डायलॉग लेके आते होगे फिर उसको कर देते होगे, जबकि एक्चुअल में तो ये है कि आधा घंटा लगता है सेट बनने में, उसके बाद फिर इतनी लाइट्स होती हैं अगल बगल, इतना प्रेशर होता है, इतने लोग खड़े होते हैं, हवा चल रही है, ये वो है, और उसमें आपको डायलॉग बोलना है, फिर उसकी डबिंग होगी, सो इट्स नॉट एज स्मूथ एज यू सी ऑन द स्क्रीन। एग्जैक्टली, इट्स रियली डिफरेंट। मैंने जो पढ़ा आपके बारे में, देखा थोड़ा बहुत, तो बचपन में आपकी फैमिली ने काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी देखे, तो क्या उसी टाइम ने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया कि भाई कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा लाइफ में? इस पे तो मैं बोलना चाहूँगा, इनफैक्ट वेब सीरीज में जो हम लोग की हालत दिखाई है जी, काफ़ी अच्छी दिखाई है, उससे तो कहीं बुरी हालत थी हम लोग की। मेरी माँ और बहन ने देखा तो उन्होंने कहा इतना बड़ा घर तो था ही नहीं हम लोग का जितना इसमें तो दिखा रहे, आंगन है और 2 कमरे, 2 ही कमरे थे, और 2 कमरे भी वो एक ही कमरा, बीच में पर्दा लगा रहता था। तो हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग थी, बट जब मैं छोटा था टिल क्लास 6th 7th 8th नहीं रियलाइज़ होता है कि आपके घर में पैसे की दिक्कत है, क्योंकि आप उसी माहौल में बड़े हुए हो, तो आपके लिए दुनिया उतनी ही बड़ी है, आपको लगता है घर ऐसे ही चलते हैं, पापा पास इतने ही पैसे होते हैं, घर पे 2 ही कमरे होते हैं, मम्मी पापा के साथ हम लोग एक बिस्तर पे सोते हैं और वहीं उसी बिस्तर पर पढ़ाई करनी होती है। वो तो आपको जब एक्सपोजर मिलता है कि अच्छा बाहर दुनिया में लोगों के पास और पैसे होते हैं, आप फाइनेंशियली प्योर हो, ये तो रिलेटिव होता है ना। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो जब मैं 6th 7th 8th में पहुंचा, तब मुझको धीमे धीमे रियलाइज होने लगा अच्छा कि हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है एक्चुअल में, और बहुत ज्यादा खराब है। ये धीमे धीमे रियलाइज होने लगा कि लाइक हम लोग अपना खुद का घर बिक गया हम लोग के सामने, एंड माई मदर वॉज क्राइंग कि जब हम लोग घर बिका तो हम लोग एक पापा अपने दोस्त की एक मारुति एजेंट लेके आए थे सामान शिफ्ट करने के लिए। मुझे याद है मैं उसमें आगे बैठा था, पीछे मम्मी बैठी थी, और मम्मी रो रही थी एकदम कस के कार के अंदर, और मैं खुश था
क्योंकि मुझे पता था घर बिकने के बाद पैसा आया, इससे नई साइकिल मिल जाएगी। अच्छा, बच्चे तो फिर बच्चे of बच्चे course, होते हैं। मैं तो दुष्ट आदमी, मुझे लगा कि मैंने बोला था मुझे नई साइकिल चाहिए, तो मैंने कहा था घर जिस दिन बिक जाएगा उस दिन नई साइकिल दिला देंगे। तो मैं खुश था, बिक गया घर, अब साइकिल मिलेगी। और पीछे मम्मी रो रही थी। फिर मुझको जब मम्मी रोई तो मुझे लगा ये कुछ दिक्कत हो रही है। फिर पापा हम लोग को लेके गए, फिर हम लोग एक स्लम से एरिया में जाके एक जगह रेंट पे रहना स्टार्ट किया। तब हमें लगा अच्छा कुछ बिगड़ रहा है मामला। फिर और बड़े हुए, लाइक ये 6th में था, 6th क्लास में ऐसा हुआ। फिर 7th 8th में आया तब समझ में आने लगा। फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हमने। पर तब तक नहीं सोचा था कुछ बड़ा करना है। फिर 8th में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर 9th में ट्यूशन पढ़ाया, फिर 11th में कोचिंग पढ़ाई। कोचिंग पढ़ाया तो अचानक से बज़ मिला। फिर हमें लगा कि आई हैव टू चेंज दिस सिचुएशन, कुछ बड़ा करना है। और फिर ये सोचा कि कुछ नहीं करना है बिस्मिल्लाह लाइफ में। अब फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी कि जब मैं कॉलेज छोड़ के जब मैं वापस कोचिंग पढ़ाने गया, बहुत तोड़ के स्टोरी सुना रहा हूँ, सॉरी। तो कॉलेज छोड़ के मैं कोचिंग पढ़ाने गया तो जो कि सीरीज में नहीं दिखाया, आई मेड माई सेल्फ बॉल्ड। अच्छा। एंड मैंने खुद को बॉल्ड रखा था फॉर गुड 3 years, so that I don't talk to any female or any faculties over there, so that I am not attracted to anyone, because I should not have any deviation, because I don't deserve to have this in right now in my life। इस तरह का अलग साइकोपना तो चल रहा, बहुत अलग जिंदगी, बहुत अलग दुनिया थी। वहाँ से यहाँ मुझे लगता है काफ़ी बड़ा जीवन में चेंज हो गया। तो एक स्प्लेंडर थी जो कि जिनकी कोचिंग थी, उन्होंने ही अपनी एक स्प्लेंडर दे रखी थी। बड़ा उनका थैंकफुल हूँ मैं आमिर सर का। तो उन्होंने अपनी एक स्प्लेंडर दे रखी थी, क्योंकि पहले मैं टेम्पो से चलता था। तो ऑटो में आते जाते थे तो उन्होंने देखा कि काफ़ी परेशानी हो रही है, शिक्षक है, तो उन्होंने अपनी एक पुरानी स्प्लेंडर दी, उसको बनवाया, उससे आते थे। तो और ऐसे अजीब सी हालत में रहते थे। और फिर जब पैसे आने स्टार्ट हुए कोचिंग से, तब ये चीज़ स्टार्ट हुई। जब कोचिंग से पहले 2 साल में ठीक ठीक पैसे आए, तब मैंने उन पैसों से अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, ये सब नहीं खरीदा। अच्छा। तब मैंने वो पैसे लिए, मैं चला गया कोटा, और कोटा से खूब सारा स्टडी मटेरियल खरीद के लाया। तब आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ। अच्छा। ये सब चीजें मुझे बाद में, आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की लाइन सुनता हूँ, यू शुड इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ, लाइन नहीं पता थी मुझे, पर मैं सही चीज कर रहा था। तो मेरे पास जब भी पैसे आए, कोचिंग जो भी पैसे कमाए, मैं गया स्टडी मटेरियल खरीद के ले आया, वीडियो लेक्चर्स अच्छे अच्छे टीचर्स खरीद के लाया, उसको देखा, उससे सीखा, कोटा के टीचर्स का एकदम कैसे पढ़ाते हैं, क्या डिफरेंस है कोटा और यहाँ के टीचर्स में, और वहाँ से चीज़ें सीखता गया। फिर मुझे लगा था अब कुछ बड़ा करना है, ये घर को इस हालत से निकाले। जैसे जैसे मेरी एज होती गई वैसे वैसे मुझे लगता है मैं सेंसिबल होता गया। मैंने खुद को बॉल्ड कर लिया कि कोई लड़की के चक्कर अभी मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, जिस दिन होगा लाइफ में करूँगा, अभी एकदम नहीं। और अपने कपड़े पे ध्यान नहीं रहता था, गंदे कपड़े पहनते थे। पर क्लास में जाते थे तो फुल ऑन एनर्जी, तो बच्चों के बीच में एक था। और धीमे धीमे ऑफलाइन कोचिंग के अंदर एक वायरलिटी होने लग गई थी, अगल बगल से लोग आने लग गए थे, भीड़ लगने लग गई थी क्लास के अंदर, क्लास पूरी भरी रहती थी, लोग खड़े रहते थे पीछे। तो फिर हमको समझ में आया था कि येस आई हैव दिस टैलेंट, हाँ, अब इस चीज को और आगे लेके जाना है, और उसका रास्ता है डिजिटल। ओके। बट कौन सा मोड़ आया करियर में, या कौन सा ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि कुछ बड़ा हो रहा है? हाँ, मतलब क्या तो कोई वीडियो एकदम वायरल हुई, या किसी बड़े इंसान ने आके आपको कुछ बोला, कुछ ऐसा हुआ? वीडियो कोई वायरल नहीं हुई, ये चीज दिखाई है उसमें, मैंने भी शॉर्ट देखा है कि अलग तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है। मेरी दीदी आके बोली कब हुआ था वीडियो वायरल? हमने कहा हाँ ठीक है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, एकदम ग्रेजुअल ग्रोथ हुई है। कोई एक ऐसा मोमेंट जब लगा हो कि कुछ बड़ा होने लग गया है, तो बड़ा मोमेंट तब हुआ था जब मेरे पास गोरखपुर के गांव से मेल आने स्टार्ट हुए। गोरखपुर के गांव से, बिहार के गांव से मेल आने स्टार्ट हुए। ये हुआ होगा लाइक मेरे होंगे कुछ 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, तब मेल आने स्टार्ट हुए कि सर मेरे पापा मतलब क्लर्क हैं ऑफिस में, या मेरी मम्मी लोगों के घर में खाना बनाती हैं, और घर पे एक फ़ोन है, उसमें मैं आपके वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे। 1-2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। जियो आ गया था, तो जियो के आने से कम से कम डेटा सस्ता हो गया, तो उसमें मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, और मैं उससे बहुत सीख रहा हूँ। मेरे स्कूल में इस बार फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर, फिजिक्स पढ़ाता था, अच्छे नंबर है। तब मुझे लगा कि ये तो कुछ अलग ही हो गया, कहाँ पहुंच गए हम, मतलब जहाँ हम कभी नहीं पहुंच सकते थे ऑफलाइन कोचिंग से। ऑफलाइन कोचिंग से बहुत होता, अपने शहर में एक्सपैंड कर जाते, हो सकता हो कल को कोटा के बहुत बड़े टीचर बन जाते, हो सकता हो कुछ भी हो सकता था, बट ये नहीं हो सकता था कि एक बिहार गोरखपुर के गाँव का बच्चा मुझे मैसेज कर रहा हो। मतलब देयर आर किड्स, अभी इस साल एक बच्चा ऐसा सेलेक्ट हुआ, देयर आर किड्स जिनके पास डेटा का पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो अपने घर के बाहर निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, आस पड़ोस की दुकानों में जाते हैं, वहाँ उनसे कहते हैं हॉटस्पॉट दे दो, 3-4 दुकानों से हॉटस्पॉट लेते हैं और एक वीडियोस देखते हैं, कवर करते हैं, लौटाते हैं। कश्मीर के बच्चे, अभी तो कश्मीर में इंटरनेट सही हो गया है, हम लोग के कश्मीर इंटरनेट सही, तो कश्मीर से स्टूडेंट्स क्या करते थे, ट्रेन लेके दिल्ली आते थे, यहाँ सारे वीडियोस डाउनलोड करते थे, फिर उसको लेके वहाँ पढ़ने जाते थे। तो इस तरह से भी मतलब बच्चे, जब ये सब मैंने देखा तब मुझे लगा हाँ
इम्पैक्ट हो रहा है कि कहीं इस तरह के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, और ऐसे ही बच्चे अब पीडब्ल्यू से अब सेलेक्ट होने लग गए हैं जो पहले सेलेक्ट नहीं होते। और कहीं ना कहीं ये बच्चों का भी पैशन है टुवर्ड्स स्टडिंग, बिकॉज एक्सक्यूजेस तो बहुत लोगों के पास होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, या हमारे यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा, डेटा नहीं है। बट मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं कि ये बच्चों का पैशन भी है कि भी पढ़ना है और आगे बढ़ना है, कि वो शॉप के बाहर खड़े होकर हॉटस्पॉट का वेट कर रहे हैं। एक्सक्यूजेस ना अमीरों की लाइफ में होते हैं, गरीबों की लाइफ में सिर्फ मजबूरी होती है। अच्छा, सीरीज में भी हमने देखा आपकी कहानी के बारे में कि आपकी सिस्टर का बहुत बड़ा हाथ रहा है एंड शी वाज लाइक द बैकबोन ऑल दिस वाइल। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि आपकी मम्मी को भी आप काफी ज्यादा श्रेय देते हो। और क्या है, मतलब रीजन क्या है दोनों को वो श्रेय देने का? दोनों माँ दुर्गा माँ सरस्वती हैं मेरे जिंदगी की, और बहुत मतलब किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी सीरीज में, कहीं भी वो चीज़ कभी जस्टिफाई हो ही नहीं सकती जो माँ और बहन ने किया है। मतलब एक बच्चा है जो लोन लेके कॉलेज पढ़ने गया है, कॉलेज छोड़ के आया, उसकी माँ कह रही है कोई बात नहीं बेटा, अच्छा कर रहे हो, चल जाएगा सब, ठीक है। फिर वो अजीब से हालतों में रहता है, गंदे कपड़े पहनता है और किसी तरह से घर चला रहा है। फिर वो बोलता है कि घर सही होने लग गया, जब सही हालत में घर आने लग गया तब बोला कि बस अब नहीं कमाएंगे पैसा, अब हम ऑनलाइन करना है। क्यों ऑनलाइन करना है? बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है और पैसा देखा जाएगा। मम्मी कह रही बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम सोच रहे हो अलग, तुम कर लोगे। तो उनका हमेशा कॉन्फिडेंस, और मेरी मम्मी हर वीडियो को लाइक करती है, आज भी लाइक करती है। वो दिखाया सीरीज में कि 2 लाइक आते थे, वो अभी भी लाइक करती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो, क्या इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, लाइक हर एक वीडियो को लाइक करना, अनकंडीशनल लव शायद मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा किया। एंड शी इज़ समथिंग। मैंने एक दिन, अब वो श्रद्धा आई थी तो मैंने उनको भी यही बोला था ये स्टोरी से कि दिस इज़ नॉट माई स्टोरी, ये मेरी मम्मी की कहानी है जो बाहर आती नहीं है, और शायद वेब सीरीज़ में थोड़ी बहुत आई है, शायद नहीं आई है, पर मम्मी की कहानी है ये कि there can be thousands Alak Pandey if there are 100 of there are thousands of Rajat Pandey out there। तो अगर रजत पांडे is your mother's name। हाँ, if रजत पांडे अगर सोसाइटी क्रिएट कर दे तो अलग पांडे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ये क्योंकि मैं एक आम बच्चा हूँ, एक नॉर्मल बच्चा हूँ, अगर मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, पापा ने नहीं किया, पर मम्मी ने अगर अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं दिया होता, वो वही कहते हैं ना कि मैं कचरा कूड़ा कुछ भी बनाऊँ मम्मी मेरा बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं गंदा एग्जाम्पल दूँ, मैं आज वो होते हैं ना वार्म इनरवेयर, वो मैं सुबह पहन रहा था, बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी दीदी कह रही देख रहे हो अलग, अंधा प्यार इसी को कहते हैं, वार्म इनरवेयर किसको अच्छा लगता है, मैं कुछ भी पहन लूँ बहुत सुंदर लग रहे हो अलग, बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया पढ़ाया है तुमने। एंड शी इज वेल एजुकेटेड, नॉट लाइक इफ यू आर थिंकिंग कि उन्हें कुछ इतना भी नहीं समझ में आता, शी इज लाइक पोस्ट ग्रेजुएट बट नॉट इन साइंस फील्ड, सो शी इज वेल एजुकेटेड। शी हैज बीन अ टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एट द एज ऑफ 50 शी जॉइंड अ स्कूल एंड स्टार्टेड टीचिंग। तो टीचिंग का टैलेंट उनसे भी आया हो सकता है, ये बहुत सही बात कही आपने, हो सकता है क्योंकि मम्मी ट्यूशन पढ़ाती थी घर पे। ये सही पकड़ा आपने पहली बार। तो मम्मी घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, तो घर में दरी बिछा के बहुत सारे बच्चे आ जाते थे एंड शी यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड थर्ड। अच्छा, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक वो पढ़ाते थे बच्चों को। फिर वो बच्चे जब फोर्थ में गए तो उनके मम्मी ने कहा कि इन बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उनके पेरेंट्स ने कहा क्या अलग सूर्या पढ़ा लेंगे, सूर्या इज माई सिस्टर, अदिति नाम है। तो वहीं से स्टार्ट भी हुआ, तो मम्मी ने कहा हाँ इन लोग पढ़ा सकते हैं शायद। हम लोग सोचा, तो हम लोग को मम्मी से पास ऑन बच्चा मिल गया और हम लोग ने पढ़ाया, वही पहला एक्सपीरियंस था। मम्मी से ही आया है, सही कह रहे हो आप। दीदी की बात करो, दीदी का तो काफी कैरेक्टर दिखाया है। दीदी हाँ, दीदी वाज लाइक कि भाई तुम कुछ बहुत बड़ा करोगे जीवन में। हमने कहा तुम नहीं करोगी, कहती नहीं तुम करोगे। तो आप पे अलग कॉन्फिडेंस है। उसको अलग कॉन्फिडेंस था कि अलग तुम कुछ बहुत बड़ा करोगे लाइफ में, सब छोटी छोटी चीज। हमने कहा हम कोचिंग छोड़ रहे हैं, कुछ कहीं बहुत सही कर रहे हो, अलग यहाँ से कुछ नहीं होना था तुम्हारा। हमने कहा ऑनलाइन, हाँ ठीक है अलग तुम करो। तो दीदी का भी लाइक अनकंडीशनल सपोर्ट है। एंड दीदी कहती है कि तुम्हारे लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं और तुम पे ट्रस्ट करते हैं, और हमें पता है कि वो कहती है जब तुम्हारी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है तो हमें लगता है कुछ गलत चल रहा है। कहती है तुम जब तक बवाल नहीं मचाते हो ना कि अब हम कॉलेज छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ना है, अब हम छोड़, कह रही थी हम रेडी रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कॉलेज छोड़ पाए क्योंकि दीदी ने हमको एक कॉल पे बोला कि भाई तुम्हारा जितना लोन है मैं चुका दूंगी, टेंशन मत लेना। बैंक लोन था 1-1.5 लाख का था, पर उस टाइम तो टेंशन लगती, तो कहीं मैं चुका दूंगी तुम्हारा लोन। उसने इतना बोल दिया, हमारा दिल खाली हो गया। फिर जब हमने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ी, दी ने कहा घर का खर्चा हम संभाल लेंगे, तुम छोड़ो। तो हम इतने रिस्क ले पाए बिकॉज देयर वाज एन अदिति पांडे हु वाज लाइक कि सारा कंट्रोल मैं देख लूंगी, अगर कुछ खराब जाता है तो आई विल बी देयर। तो हम और दी ने एक दूसरे को प्रॉमिस भी किया था। मैंने कहा दीदी एक दिन जब सब सही हो जाएगा तो तुम फिर अपनी जॉब क्विट करना और तुम अपना रिसर्च के लिए बाहर जाना या अपनी फर्दर स्टडीज करना या रिस्क लेना। तो ये हमने कमिटमेंट किया था। खैर वो लेती नहीं है रिस्क, तो है इन दोनों लोग का तो लाइक बियॉन्ड वर्ड्स। अच्छा, अभी इतने लोग जानते हैं आपको, स्टूडेंट्स में तो अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग है आपकी। आपने खुद ही बताया, जैसे गोरखपुर वाला इंसिडेंट ही सही।
और अब तो पूरे देश को आपकी कहानी पता चली है, जितनों ने स्पेशली ये सीरीज देखी है और जितने आगे देखेंगे उनको ही पता चलेगी कहीं ना कहीं। तो आज की डेट में इतना कुछ अचीव किया है एंड इंशाल्लाह आप आगे भी करेंगे, जैसे आपने खुद बताया कि आपके और भी प्लान्स है सेंटर्स खोलने के, लेकिन सबसे बड़ा नाइटमेयर आपके लिए क्या है? कि हम लोग कुछ बहुत स्टूपिड ना कर जाएं एज PW। हम लोग कुछ बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ बहुत रेड फ्लैग तो है नहीं। और नाइटमेयर क्या है, सब एक नाइटमेयर है। व्हाट हैपेंस कि ये मेरे एक दोस्त ने मेरे को सिखाया था कि पुरानी फिल्मों को जब आप देखते हो तो जब कोई इंसान बहुत अच्छा और बहुत सच्चाई का साथ दे रहा होता है तो विलेंस उसको ट्रक के नीचे कुचलवा देते हैं। तो इट्स नॉट लाइक उसको कुचलवा देंगे, मौत का डर नहीं है साहब, बट इस बात का डर है कि ऐसा होता भी है कई बार, like social media attacks happening on PW suddenly you will get lot of hate comments and same kind of comments get copy paste within 1 minute. But how do you deal with it? We don't deal with it, simple. तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि पूरा दिन मैं बात आराम से आपसे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी मजा आ रहा है और आई एम श्योर आपको भी आ रहा है मुझे दिख रहा है, मैं खुद ही बोल देती हूँ। लेकिन क्योंकि टाइम मुझे पता है कि आपका भी बहुत कीमती है और आपको भी आगे काम होगा, तो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। और लास्ट क्वेश्चन ये कि एक मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें और एक मैसेज जो आप टीचर्स को देना चाहें, बिकॉज जिस तरह के टीचर आप दिखे हैं लोगों को, जिस तरह की इमेज आपकी बनी है टीचिंग में, वो ये बनी है कि यू केयर फॉर योर स्टूडेंट्स। चाहे आज फिजिक्स वाला इतना बड़ा नाम है, लेकिन अभी भी मोर देन द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ ज्यादा रहता है। क्योंकि जैसे मैंने भी देखा और मुझे ये चीज पर्सनली बहुत पसंद आई, जब मैंने आपको बोला कि आपने सीरीज देखी तो आपने बोला कि मेरे बच्चों के पेपर खत्म होने दो और हम उनके साथ बैठ के देखेंगे। तो ऑनेस्टली मैंने नहीं देखी फर्स्ट एपिसोड के बाद, मैं एकदम बच्चों को एकदम दिल से बता रहा हूं, मैंने नहीं फर्स्ट एपिसोड। तो वो दिख रहा है क्लियरली कि कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट्स और पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो एक मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं और जगह जगह से देख रहे हैं, जो शायद फिजिक्स वाले के बारे में जानते नहीं भी थे, उनके लिए भी, और एक मैसेज टीचर्स के लिए भी कि किस तरह से वो और बेहतर हो सकते हैं। बच्चों के लिए मैसेज तो बच्चों के लिए क्या मैसेज दिया जाए कि बच्चों को यही मैसेज देंगे कि जीवन में या तो डिसिप्लिन को चूज करो, डिसिप्लिन, अनुशासित हो जाओ जीवन में, या तो फिर रिग्रेट को चूज करो, पछतावे को चूज करो। मतलब यू कैन नॉट से कि मैं डिसिप्लिन नहीं भी रहूँगा और चीज़ें सारी लाइफ में सही हो जाएगी। जब आप बोलते हो ना कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरे साथ इतना खराब हो गया, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा था, मैंने क्या ही गलत किया था, तब आप अपने पिछले 6 महीने का काम नहीं देख रहे हो। मतलब रिजल्ट doesn't come on the result day. लोग कहते हैं ना आज मेरा रिजल्ट आया मैं फेल हो गया, नहीं, आप फेल हुए पिछले 6 महीने में अपनी तैयारी के वक्त, while you were preparing for an exam, for a sports, for a competition, for a project, wherever you are working. रिजल्ट डे पे रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट डे पे it's not the result coming on result day, it's the journey, it's the preparation, जहाँ हर दिन आपका रिजल्ट आ रहा होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, या तो डिसिप्लिन्ड हो जाओ या तो फिर लास्ट डे पे रिग्रेट करना कि यार मेरा रिजल्ट खराब आ गया। तो इट्स ऑलवेज द प्रोसेस दैट मेक्स यू, नॉट द रिजल्ट दैट मेक्स यू। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्स नियर हैं, तो एग्जाम के बाद रिजल्ट्स पे मत कहना कि आज मेरा खराब हो गया। तुम्हें अभी भी पता है चीजें खराब चल रही है, तो अपने प्रोसेस को सुधार लो एंड बी डिसिप्लिन्ड। और सभी लोग ये कहते हैं कि मतलब कि आज जलोगे तो कल जीवन में सक्सेसफुल होगे, तो अभी जलने का समय है और दिस इज द बेस्ट टाइम, यंग, एनर्जेटिक। अपने जीवन के ये साल स्पेंड करो ऑन बिल्डिंग योरसेल्फ, ऑन स्टडीइंग, ऑन फॉलोइंग योर पैशन और फॉलोइंग योर हॉबीज। टीचर्स के लिए क्या मैसेज होगा? टीचर्स तो आर फिनोमिनल। मैं देखता हूँ भारत में टीचर्स फिर भी अलाइंड हैं। वी डील विद 2000 टीचर्स इन PW एंड मेरे को नहीं लगता कि गुरु के सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अच्छे हैं टीचर्स, बी इट इन PW, be it in any organization, be it in any of the competitor, anyone out there, be in Quota, be it any edtech, टीचर्स बहुत अच्छे हैं भारत के अंदर और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं जितने भी टीचर्स इंटरेक्ट करता हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर एथिकल, मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ देम आर एथिकल एंड दे रेयरली टॉक अबाउट मनी, दे टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, देयर फ्यूचर। और मार्जिनल सैलरीज में होते हैं, अभी भी मैंने देखा है भारत के अंदर टीचर। अभी एडटेक के आने से ऑफ कोर्स बहुत मेजर सैलरी हाइक हुई है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत हाइक दिया है, वो फ्लैटन हो जाएगा, बट आई थिंक टीचर्स आर क्वाइट मच ऑन द ट्रैक एंड आई एम टू यंग टू टेल एनीथिंग टू टीचर्स। आई कैन ओनली टेल वन थिंग कि आप जितने पैशनेट शुरुआत में थे, व्हेन यू वर 22 years old फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचिंग, और जो आपके एथिक्स प्रिंसिपल थे
उसको बस आप पकड़ के रखना, वही आपको आगे लेके जाएगा। ओके और इसी के साथ मैं इस बात से ज़रूर कंक्लूड करूँगी कहीं ना कहीं कि आई रियली होप कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जैसे टीचर्स मिलें जो बिजनेस और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड आई रियली होप लोगों को मिले ताकि लोगों को अच्छे से पढ़ाई मिले ताकि वो आगे अच्छा कर सके, बिकॉज सबका फ्यूचर लाइक किसी भी देश का फ्यूचर बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहता है। डेफिनेटली सो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बट थैंक यू सो मच अलक, इट वॉज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन एंड अ वेरी कैंडिड वन विच आई एब्सोल्युटली लव्ड हैविंग, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। मेरे को भी बहुत मजा आया। थैंक यू इस टाइम के लिए क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया आज हमें। थैंक यू सो मच।